हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होने वाली है। तो यह मूवी को पूरा देखने के लिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और कहानी की शुरुआत एक गंजे आदमी से होती है जो एक लड़की को बुलाता है और उसे एक जानवर की खोपड़ी को सूंघने के लिए कहता है। जब लड़की खोपड़ी को सूंघती है तो वो दूसरी लड़कियों के पास जाती है और उन्हें चूमती है। इसके बाद वो उन पर जादू करती है जिससे वे अपने होश खो बैठती हैं और एक भयानक जानवर के पास फेंकने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी गंजा आदमी लोहे की सलाखें खोलता है और एक राक्षस को बुलाता है। शुरू में तो वो राक्षस दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी परछाइयां दिखने लगती हैं और उसकी भयानक दहाड़ सुनाई देती है। इसी बीच जीनियस और डेनियल आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जीत नहीं पाते और शांत हो जाते हैं। तभी राजकुमारी डायना उन दोनों लड़कियों को उस भयानक सुरंग से बाहर निकालने का आदेश देती है। गंजा आदमी एक गड्ढा तैयार करने का आदेश देता है जिसमें 10 आदमियों को कैद किया जाएगा। वो राजकुमारी डायना को वहां बोलने के लिए चिल्लाता है। गंजा आदमी उन सभी आदमियों को गुफा के एक स्थान पर एक साथ मारने के लिए फेंक देता है। इधर राजकुमारी डायना डेनियल को प्यार करने के लिए उकसाती है, लेकिन डेनियल उसकी चाल को समझ जाता है और धमकी देता है। डेनियल डायना से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। डायना बताती है कि उसे डेनियल के साथ मिलकर उस भयानक जानवर से सभी लोगों की जान बचानी है। तभी एक आदमी जो शुरू से ही गंजे आदमी की जासूसी कर रहा था, दरवाजे के पीछे से उनकी सारी बातें सुन लेता है। राजकुमारी डायना डेनियल से एक और लड़की का जिक्र करती है जो पहले डेनियल की दोस्त रह चुकी थी और जिसे राक्षसों ने डेनियल से छीन लिया था। डायना डेनियल से उसकी जान बचाने के लिए कहती है और बदले में मदद करने का वादा करती है। अचानक गंजा आदमी अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और डेनियल को पकड़ने का आदेश देता है। डेनियल उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। गंजा आदमी डायना को गिराता है, उसे धमकाता है और डेनियल को उस गुफा के अंदर ले जाने का आदेश देता है जहां वो भयानक जानवर उसे खाने के लिए बैठा है। अन्य लोगों को भी वहां ले जाया जाता है और डेनियल को गुफा के मुंह में उल्टा लटकाने के बाद सभी को महल के चारों ओर बिखरे हुए प्रवेश द्वारों से एक एक करके गुफा के अंदर फेंक दिया जाता है। डेनियल को अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी उसे दीवार में से किसी की तेजी से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद ही एक भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। जानवर अपने पहले शिकार को खाने के लिए बाहर निकलता है और एक लड़की को खा जाता है, जिसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंजती है और फिर वो गायब हो जाती है। डेनियल उस स्थान पर धीरे धीरे चलने लगता है और उसे एक अजीब सी गंध आती है जो गुफा के अंदर से आ रही होती है। उसे पता चलता है कि ये गैस एक अनोखे प्रकार की है जिसे वो भयानक जानवर इस्तेमाल करता है। डेनियल जानबूझकर उस गैस की एक बड़ी मात्रा को अपने अंदर खींच लेता है। डेनियल को अचानक गुफा के अंदर से एक चीख सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जल्दी से दौड़ जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की बहुत दुखी और डरी हुई होती है और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रही होती है। जब वो एक चट्टान को हटाती है तो उसके ऊपर एक कई सालों से सूखी हुई लाश आ गिरती है। डर के मारे लड़की चीखने लगती है। अचानक डेनियल उसके पास आता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी डायना और डेनियल उन्हें जल्दी से ढूंढ लेते हैं। वे चारों एक साथ बात करने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो लड़की जल्द से जल्द उस गुफा से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन डेनियल और राजकुमारी डायना बाकी लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं, हालांकि उन्हें ये पता नहीं होता कि वे अभी जीवित हैं या नहीं। हम देखते हैं कि राजकुमारी डायना को उस गंजे आदमी के कमरे में ले जाया जा रहा है ताकि वो उससे शादी करके उसे अपने वश में कर ले और बच्चे पैदा करके अपने वंश को बढ़ाए। लेकिन पास में ही वो एक बड़े से छेद को देखती है और तुरंत भागकर उस छेद के पास चली जाती है। छेद के किनारे खड़ी होकर वो कहती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं उस जानवर को अपना आत्मसमर्पण कर दूं, और वो उस छेद में कूद जाती है। जूही और डेनियल उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां समर्पित लड़की को मार दिया गया था। हर जगह उन्हें गंदगी ही गंदगी देखने को मिलती है और उस जानवर के बहुत बड़े पैरों के निशान भी दिखते हैं। जब वे ये निशान देख रहे होते हैं तभी वहां पर एक आदमी आता है और डेनियल के मुंह को पकड़कर ढक लेता है। जूही उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और हम पहले से ही संकट में हैं। वो अपने आप से ही कह रही होती है कि तभी अचानक एक सींग आती है और उसके मुंह में घुस जाती है, जिससे वो मर जाती है। बाकी सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उस जानवर से बचने के बाद वे अपने दूसरे दोस्त को ढूंढने लगते हैं जो उसी गुफा में गायब था। तभी डायना उसे ढूंढ निकालती है और उसे होश में लेकर आती है। वे लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं और डायना द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि उसके सैनिक द्वारा दरवाजा खोलने से पहले ही गंजा आदमी अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है और उस लड़की को रोक देता है। जब राजकुमारी डायना निकास द्वार पर पहुंचती है तब तक वो गंजा आदमी उस लड़की को मार देता है। राजकुमारी डायना अपने नौकर को दरवाजा खोलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और खामोशी छाई रहती है। वे सब घबराकर जल्दी से दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि वो जानवर अब ज्यादा दूर नहीं बल्कि करीब आ चुका है।
समय समाप्त हो जाता है और एक विशालकाय जानवर आता है और एक लड़की को नीचे गिरा देता है और सभी पर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। वो जानवर जल्दी से अपने नए शिकार के पास आता है और अपनी सींग से दूसरे इंसान को उठाकर फेंक देता है और डराने वाली जोर जोर से आवाज में दहाड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेनियल एक लड़की के साथ दूसरी दिशा में भागता है, लेकिन राजकुमारी डायना को उस जानवर ने गुफा में घेर लिया होता है। जीनियस और वो लड़की दूसरी जगह एक पानी वाली गुफा में पहुंच जाते हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक छोटे कुंड से पानी ढूंढकर पीने लगते हैं। बाकी लोग उसके दोस्त उस गुफा में डरकर चलते रहते हैं। तभी वे देखते हैं कि अचानक उन्हें एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। वो उन सब लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समय से रह रहा हूँ और कीड़े और जानवर खाकर जीवित रहता हूँ। वो अनजान आदमी उन सबको एक दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहता है। वो अजनबी जो दिखने में अधिक चालाक है, अब उन सबको एक छोटे से चट्टान के छेद के पास लेकर जाता है और उन्हें एक छोटा नुस्खा दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि वे सब उस आदमी को धमकी देने लगते हैं कि वो बताएं कि वे सब इस गुफा के किस कोने में हैं ताकि वे बाहर निकल सकें। उन्हें लगता है कि वो आदमी बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहा है तो उसे सब कुछ पता होगा। हालांकि ऐसे तेज आवाज निकालने से गुफा में आवाज गूंजती है और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है और वो भयानक जानवर आकर हमला भी कर सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस राक्षस को मालूम पड़ जाता है और वो पत्थर की दीवारों को तोड़ने लगता है, जिससे कि वहां पर कुछ चट्टानें खिसक जाती हैं। हालांकि वो गंजा आदमी आवाज सुनकर उस भयानक को रोक देता है। अब गंजा आदमी राजकुमारी डायना को बुला रहा है। तभी गंजे आदमी की आवाज जानवर को सुनाई देती है और वो गंजे की ओर तेजी से आने लगता है। जब गंजा उस जानवर की आवाज सुनता है तो वो जल्दी से भागकर दरवाजे के उस पार चला जाता है और अपने सैनिक को अंदर ही बंद कर देता है, जिसे वो जानवर दबाकर मार देता है। डेनियल और वो लड़की दोनों साथ में चल रहे होते हैं और वे एक दूसरे से अपने डर को बताने लगते हैं। डेनियल उस लड़की को बाहर निकालने के लिए वादा कर देता है और वे दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वे महल के एक प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं और वहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो आसानी से लोहे की सलाखों तक पहुंच जाता है और उस लड़की को भी बुलाने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़कर चढ़ाने लगता है, क्योंकि वो अभी भी पीछे ही है और डर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो जानवर नीचे आ जाता है। डेनियल के बार बार मना करने के बावजूद भी वो लड़की नीचे देखने लगती है और उस राक्षस को देखकर चिल्लाने लगती है। डेनियल के मना करने के बावजूद भी वो चिल्लाती ही रहती है और वो राक्षस उन दोनों को देख लेता है और दहाड़ने लगता है। लड़की उस जानवर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो उस जानवर के ऊपर गिर जाती है। लेकिन डेनियल पीछे नहीं देखता और वो निकल जाता है और वो चलता रहता है। वो मुख्य रास्ता ढूंढने लगता है। अचानक उसे वही मरी हुई लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती और बहुत ही जल्दी गहरे दुख में बदल जाती है। डेनियल जब गले लगाकर फिर से देखता है तो वो डर जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो लंबे समय से उसके दोस्त की बॉडी है, जो कि बहुत पहले मारा जा चुका है। जब वो अपने दोस्त की बॉडी को गले लगा रहा था तब उसे एहसास होता है कि अब उसे अपने उन दोस्तों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी उस गुफा की दीवारों में भटक रहे हैं और जिंदा है। इसलिए उसे आवाज चारों ओर से सुनाई देने लगती है और डेनियल चिल्लाकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी आवाज चारों तरफ से आने की वजह से वो किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। वो भ्रमित था कि किस तरफ से मैं जाऊं, मदद करने के लिए जाऊं। उसके आधे दोस्तों को तो उस जानवर ने मार दिया था, इसलिए वो गुस्से में एक लोहे के छोटे से टुकड़े को दीवार पर तेजी से मार देता है, जिससे कि उसमें से एक चिंगारी निकलती है और एक छोटी सी आग जलने लगती है। ये देखकर डेनियल के अंदर एक जीने की नई आशा जाग उठती है और वो समझ जाता है कि वो वहां से जिंदा वापस निकल सकते हैं। तभी राजकुमारी डायना उसके पास आती है और उसके दोस्तों की कहानी और उसके द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में सच्चाई बताती है। तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस उन दोनों के पास आ जाता है और डरावनी आवाज निकालकर भयंकर रूप से दहाड़ने लगता है। डेनियल भी अब डायना को खोने के डर से गुस्से में जानवर की तरफ बढ़ता है और वो डायना को भागने के लिए कहता है और उस राक्षस पर जल्दी से हमला कर देता है। लेकिन डेनियल उस राक्षस के सींगों से जल्दी से ही घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो जानवर से लड़ाई जारी रखता है। उसी बीच राजकुमारी डायना को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है और फिर कहता है कि जब राक्षस आएगा तो पानी में छिप जाना। फिर डेनियल राक्षस वाली जगह पर वापस चला जाता है और उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है और वो राक्षस उसे मार दिया होता है, जो कि वो मासूम एक व्यर्थ मौत मर जाता है। गुस्से में डेनियल उस राक्षस पर चिल्लाता है, लेकिन वो डरता नहीं और वो राक्षस को अपने ऊपर हमला करने के लिए चिल्लाने लगता है। वो राक्षस बहुत ही क्रूरता से डेनियल के ऊपर दौड़कर हमला करने के लिए आता है, तो डेनियल उस राक्षस को चकमा दे देता है और वो राक्षस की सींग उस दीवार में घुस जाती है। जब डेनियल भागने लगता है तो वो राक्षस उसे भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है।
वो इतनी तेजी से डेनियल की ओर भागता है कि डेनियल को पकड़ने वाला होता है, लेकिन डेनियल उस लोहे की मदद से दीवार में चिंगारी उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो सफल हो जाता है और वो आग की लपटें उस दीवार के बीचों बीच भूल भुलैया को भस्म कर देती हैं। लेकिन वो जोर लगाकर जल्दी से राजकुमारी डायना के पास पानी में कूदकर जान बचा लेता है, लेकिन वो राक्षस आग में ही जल जाता है और वो विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि सुरंग के नीचे से विस्फोट निकलता है और महल के अंदर जाकर गिरता है, जिससे कि वो गंजा आदमी भी घायल हो जाता है।